तहरीक इंसाफ का मुमकिना लॉन्ग मार्च रोकने की तैयारियां हुकूमत ने पेशगी इकदाम करना शुरू कर दिए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम फैजाबाद पर बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। राना सनाउल्लाह मार्च कैसे रोकेगा, खाली धमकियां दे रहा है। इस्लामाबाद के चारों अतराफ तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। अहदेदारान को मार्च के लिए हर जिले से 6000 लोग लाने की हिदायत। 16 अक्टूबर दूर करार दे दी। ज़िमनी इंतखाबात की नौबत न आने का दावा। आइन और कानून की हुदूद फैलाकर इस्लामाबाद पर धावा बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुर्ख लकीर पार करने पर कानून का सामना करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद के इजलास का ऐलानिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को चेयरमैन तहरीक इंसाफ का अलाकार बनकर फसाद की राह हमवार करने से बाज रहने की हिदायत। इमरान खान को मजीद तड़पने दें, अदालतों में भी लेकर जाएंगे। ऐसा हाथ डालेंगे इनके बचने की गुंजाइश नहीं होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को हॉल उठ रहे हैं। नए आर्मी चीफ की तैनाती तकर्री नवंबर में आइन के मुताबिक होगी। रिवायत के मुताबिक GHQ से 5 नाम आते हैं। ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं। इनमें से किसी का चुनाव ना किया जाए। तमाम 3 स्टार जनरल सिपह सलाह के ओहदे के लिए अहल होते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा दौरा अमरीका मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना। अमरीकी इंतजामिया के आला ओहदेदारान से अफगानिस्तान, चीन और भारत पर बात की। पाक अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी, तिजारत और सरमाकारी पर जोर दिया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की पेंटागन में मेजबानी करने पर खुशी हुई। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का बयान। मरियम नवाज के लंदन पहुंचने में 1 दिन की ताखीर। बेटे जुनैद सफदर से मुलाकात के लिए दोहा में रुक गईं। साबिक सेनेटर सैफुर रहमान की रिहाइशगाह पर क़याम। आज बहू और बेटे के हमरा लंदन रवाना होंगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 5 बजे होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से अपने मनसब का आखिरी खिताब करेंगे। 2 हुकूमतों की कारकर्दगी का अहाता करेंगे। साइफर ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए FIA की इंक्वायरी टीम तश्कील। इस्लामाबाद जोन के डायरेक्टर कमेटी की सरबराह ISI, MI और IB के 3 नुमाइंदगान भी शामिल। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और आजम खान को तलब किया जाएगा। FIA की रिपोर्ट वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। तोशाखाना केस में अहम पेशरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन अकाउंट्स का जायजा लेने के बाद फैसला सुनाएगा। फैसला महफूज करने के बाद नए शवाहिद जमा नहीं किए जा सकते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का दावा। जो रेजिग्नेशन थी ये कंडीशनल रेजिग्नेशन थी। ये सब्जेक्ट टू इस असूल के थी, इस प्रिंसिपल के थी ताबे कि ये सारे के सारे यकमुख एक साथ ही 123 लोग जो हैं वो उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होगी। इस्तीफों का मकसद बड़े पैमाने पर ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाना था। 123 अरकान असम्बली के इस्तीफे एक साथ मंजूर करना शर्त थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहज़ीब में गुफ्तगू। कोल माइंस को 23 मार्च तक रेलवे लाइन से मुंसलिक करने का मुश्तरका मंसूबा। वज़ीर आला सिंध और वफाकी हुकूमत ने मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। मंसूबे से $2 अरब सालाना की बचत होगी। पाकिस्तान स्पीड से कौमी अहमियत के मंसूबे मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को सालाना 18 पैसे फी मुरब्बा मीटर जमीन लीज पर दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बहरी उमूर की पेश करदा ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज को लीज पर दी गई अराजी से खजाने को 104 अरब रुपए का नुकसान हुआ। PAC ने अराजी इंतहाई सस्ते दामों लीज पर देने की तहकीकात के लिए मामला NAB को भिजवा दिया।
एशियाई तरक्याती बैंक का सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पाकिस्तान को $2.5 अरब की इमदाद देने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर का वफ्द के हमरा बैंक के ताउन से जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। टांक में सैलाब ज़दगान से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पहला वादा 1 माह में ही पूरा। फ्लड रिलीफ पैकेज के 100 घर तैयार हो गए। सोलर सिस्टम से आरास्ता स्कूल, क्लिनिक और ट्यूबवेल भी कायम। बैनुल-अक़वामी रेसलर्स का राजनपुर में सैलाब ज़दा इलाके में आर्मी कैंप का दौरा। मुतासिरीन सैलाब से मुलाकात। रेसलर्स को सैलाब से होने वाली तबाही से आगाह किया गया। पाक फौज की जानिब से अद्वियात और राशन भी तकसीम किया गया। वज़ीर बल्दियात की हिदायत पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के बदअनवान अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। गैर कानूनी तामीरात में मुलव्वस 3 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए एंटी करप्शन सिंध को खत लिख दिया गया।